बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है कंगना के लिए। उनके सामने चुनौतियां तो हैं, इंडस्ट्री की ओर से तो चुनौतियां हैं उनके सामने। तो कंगना क्या अभी किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वापस पैसा डाल के कंगना फिल्म बनाएंगे, या फिर अब इस तरीके से अगर रहा बॉक्स ऑफिस पे हाल तो अब तो उनको इन्वेस्टमेंट ढूंढना पड़ जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट मिले। डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम मतलब हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले तो वो फिर एसोसिएट नहीं हो रहे हैं कंगना के साथ। और कंगना के जो बयान है अमित, वो भी अपने आप देखिए कई बार सबको पसंद नहीं आते। कंगना अगर अपने बयानों के चलते या फिर विवादास्पद चीजों से अगर वो अलग होती तो आज वो मतलब जरूर मतलब सबसे नंबर 1 की हीरोइन होती। फिल्म उस तरह की नहीं बनी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों आज बात होगी कंगना रनौत की फिल्म जो रिलीज हुई है इमरजेंसी की, और लगातार बज़ बना हुआ है सोशल मीडिया पर, चर्चा चल रही है कि इमरजेंसी हिट होगी या फ्लॉप। अब 17 तारीख को फिल्म रिलीज हुई है, 4 दिन बीत चुके हैं फिल्म को रिलीज हुए, लेकिन कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरीके से ठंडी नजर आ रही है कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कंगना रनौत ने कई सारे इंटरव्यूज किए थे, कुछ पॉडकास्ट भी किए थे, और कैसे उन्होंने बताया था कि फाइनेंशियली उन्हें हेल्प नहीं मिल रही थी, फिल्म को रिलीज करनी थी, बनाना था इमरजेंसी, काफी मुश्किलों से वो गुजरी, तो तमाम मुश्किलें उन्होंने शेयर की, घर तक गिरवी रखने की बात की जाने लगी। और अब कंगना रनौत की फिल्म आई है बॉक्स ऑफिस पे तो उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही। जो उम्मीद लगाई गई थी कि इमरजेंसी का जो बज़ बना था, जिस तरीके से पॉलिटिकल थोड़ा सा हवा बना हुआ था एक तरीके से कह लें इस चीज को लेके, लेकिन जब मामला बॉक्स ऑफिस पर जब फिल्म आई तो उसके बाद जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उन्होंने सारे दामों की पोल खोल दी, और चौथा दिन है दोस्तों आज, और 12 से 13 करोड़ का कलेक्शन भी ठीक से क्रॉस नहीं कर पाई है कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी। आज हम इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, और अमित कर्ण जो कि कई सारे बड़े पब्लिकेशन में काम कर चुके हैं, दैनिक भास्कर में भी काम कर रहे हैं, लगातार बॉलीवुड की बहुत क्लोजली नजर रखते हैं, खासतौर से फिल्मों की बात करें। अमित जी आपका बहुत बहुत पहले स्वागत करते हैं हम। बहुत शुक्रिया मनीष आपका और आपके चैनल जी का। उनके दर्शकों को मेरा ढेर सारा नमस्कार है। जी अमित, सबसे जी हाँ। पहले हम बात कर रहे थे कि कंगना रनौत की फिल्म जब रिलीज हो रही थी तो बहुत हवा बना था, क्योंकि हमने ये भी सुना कि फिल्म इमरजेंसी जो रिलीज हुई है, कुछ फिल्म क्रिटिक से भी बात हुई कि इमरजेंसी के ऊपर प्रमोट किया गया फिल्म को, कि इमरजेंसी पे बनी है, इमरजेंसी पे बनी है, लेकिन 20-25 मिनट के आसपास खाली फिल्म जो है वो बात करती है इमरजेंसी की, बाकी वो इंदिरा गांधी जो थी उनके लाइफ के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में, तमाम चीजें जो है परिवार के बारे में बात होने लगती है। तो ये जो दिखाया कुछ और गया और फिल्म के अंदर कुछ और था, क्या ये फैक्टर साबित रहा है? पहले तो हम बात करेंगे कलेक्शन की। अमित, क्या ताजा अपडेट है कलेक्शन को लेकर के, और क्या उम्मीद के मुताबिक ये कलेक्शन है या किस तरह से देख रहे हैं आप? जी बताइए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब जैसा एक स्टोरी मैंने की भी थी 4-5 महीने पहले कि जी इमरजेंसी का बजट जो है वो 80 करोड़ मतलब बताया गया हमें। जो फिल्म से जुड़े लोग थे उन्होंने मतलब ये उनका क्लेम था कि भाई 80 करोड़ रुपए जो है हमारे इसमें लगे हैं, और हम्म इसमें कंगना का घर और ये मतलब जो ऑफिस है उनका बॉम्बे वाला वो गिरवी तक गया। ये उनसे जुड़े लोगों ने हमें बताया। तो 80 करोड़ अगर हम इसे मान के चले कि इसका बजट है फिल्म का, तो ऑब्वियसली जिस तरह की ओपनिंग रही 3 करोड़ की, फिर 2 करोड़, फिर 4 करोड़, तो वो लग तो नहीं रहा है कि ब्रेक इवन भी हो रहा है थिएटरों से। अब ये ओटीटी पर मतलब कितने में मतलब बिकी है या नहीं बिकी है, सैटेलाइट पे कितने में गई है। हाँ, म्यूजिकल फिल्म ये है नहीं जिसके म्यूजिक राइट्स जाएंगे। हाँ, तो ये ऐसा ट्रेड जानकारों का कहना है कि 80 करोड़ के हिसाब से तो ये फिल्म अपना बजट जो है वो नहीं निकाल पा रही है, लागत भी नहीं निकाल पा रही है। इसकी मतलब 1-2 वजह जो आपने बिल्कुल बखूबी कहा कि आपने फिल्म का हेडलाइन या टाइटल रखा है इमरजेंसी, लेकिन फिल्म उस बारे में नहीं है, उसके बजाय इंदिरा जी के बचपन से लेके और उनके असैसिनेशन तक की कहानी है। तो ऐसे में ऑडियंस थोड़ी गुमराह हुई। ऑडियंस को ये जानना था शायद कि अगर फिल्म का टाइटल इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी किन हालातों में लगी, कैसे हटी, और उस दौरान क्या-क्या जुल्म हुए या नहीं हुए, उसकी बारीक पड़ताल। वो बारीकी में लोग नहीं जा पाए, इनके मेकर्स, और मतलब डायरेक्टर तो खुद ही है कंगना इसमें। हाँ, तो वो उधर नहीं जा पाई और वो एक सॉफ्ट बायोपिक बन के रह गई इंदिरा जी की।
तो ऐसे में ऑडियंस मतलब शायद चीटेड फील हुई कि उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी कि आप हर एक चीज को, चाहे जेपी का मूवमेंट हो उस दौरान का, या वाजपेयी जी की मतलब वो क्या भूमिका थी, कितने दिन जेल में रहे, क्या यातनाएं सही, इन सब चीजों में मेकर्स नहीं जा पाए। हालांकि मतलब जिस तरह की राजनीतिक विचारधारा है कंगना की, तो उससे ऐसा लगा था कि इंदिरा जी का मतलब उनकी इमेज को तोड़ा जाएगा, उनके बारे में जो गॉसिपिंग होती है वो सब दिखाया जाएगा। तो मतलब वो फ़िल्म में नहीं है, और इसकी मतलब तारीफ़ करनी होगी कंगना की कि वो मतलब भले राइट विंग की हैं, लेकिन उन्होंने बैश नहीं किया इंदिरा जी। लेकिन इस फ़िल्म के टाइटल से या फ़िल्म से जो एक्सपेक्टेशन थी ऑडियंस की, वो उन्हें नहीं मिला, और मतलब उसी का नतीजा है कि ये ठंड के मौसम में गर्म नहीं हो पाई है फ़िल्म। अमित बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फ़िल्म काफ़ी समय से हमने देखा कि लगातार इस पर बात हो रही थी। पोस्टर रिलीज़ हुआ था जब इंदिरा गांधी के जो पूरा उनका जो गेटअप है, कंगना का वैसा दिया गया था, तो बहुत चर्चाएँ होने लगी और सबको लगा कि वो जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई थी अनुपम खेर की, कुछ वैसा ही होगा। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, अभी हमने देखा कि हाल ही में जो है किस तरीके से देश ने उनको श्रद्धांजलि दी। वो तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरह से अनुपम खेर ने प्ले किया था, लगा था कि कुछ-कुछ वैसे ही होगी। और क्योंकि सांसद भी हैं वो बीजेपी की, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो कहीं न कहीं एक आइडियोलॉजी का फैक्टर भी दिख सकता है, या जो चीज़ वो बोलती रहती हैं। अब एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि कंगना रनौत, आम तौर पर अगर हम उनकी फ़िल्म की लिस्ट की बात करें, हालाँकि अभी हम और भी चर्चा करेंगे, उनके जो बयान रहते हैं, क्या उससे भी असर पड़ा क्या फ़िल्म पे? पहली बात तो जो उनकी मणिकर्णिका आई थी, वो फ़िल्म जब वो बन रही थी, उसके बाद वो जब रिलीज़ हुई, तो उस फ़िल्म को हमने देखा अमित की माउथ पब्लिसिटी से ज़्यादा फ़िल्म जो है वो काम की। जिस तरीके से उनका रोल था, रिलीज़ होने के बाद स्पीड पकड़ा। हमें याद आता है तेरे नाम जब इस समय रिलीज़ हुआ करती थी अमित, कई सारी ऐसी फ़िल्में हैं, जी। बट वो प्रमोशन में उतनी गरम नहीं थी, लेकिन जितना रिलीज़ होने के बाद गरम होती है, वैसा मणिकर्णिका का हमने देखा। फिर तेजस आई, उसके बाद हमने देखा कि 2-3 और 4-5 फ़िल्में उनकी आई, बॉक्स ऑफिस से बहुत ज़्यादा कमाई नहीं कर पाई। मतलब जो ए लिस्टर में आती हैं, वो इतनी बड़ी स्टार हैं, उनकी फ़िल्में अगर 6 करोड़, 8 करोड़ कमा रही हैं और बजट उसका 50 करोड़, 80 करोड़ के आसपास है, तो ये आप लागत भी नहीं निकाल पाना, ये तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। और इस फ़िल्म के बाद तो कंगना क्या अभी किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वापस पैसा डाल के कंगना फ़िल्म बनाएँगी, या फिर अब इस तरीके से अगर रहा बॉक्स ऑफिस पे हाल, तो अब तो उनको इन्वेस्टमेंट ढूँढना पड़ जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट मिले तब फ़िल्म बनेगी। मतलब जी हाँ, उनके सामने चुनौतियाँ तो हैं, इंडस्ट्री की ओर से तो हुँ, चुनौतियाँ हैं उनके सामने, और हुँ, यकीनन जो उनकी राजनीतिक विचारधारा है, एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि क्या आर्टिस्ट को पॉलिटिकल होना चाहिए या जी, एपॉलिटिकल होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मतलब डिबेट हमेशा से रही है। ऐसे में कंगना का एक खुला रूप है, और वो मतलब सब जानते हैं कि वो मतलब राइट विंग की हैं, या चाहे मतलब प्रो बीजेपी वो हैं। इंडस्ट्री में जो स्टूडियोज़ हैं, हाँ, जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जिनसे कंगना को मतलब सपोर्ट मिल सकता था, या कंगना नो डाउट एक बेहतरीन अदाकारा हैं। वो चाहे आउटसाइडर में भी या फिर इनसाइडर स्टार किड्स में भी, वो एकदम अच्छी अदाकारा हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो जो एक राजनीति उन्होंने मतलब इंट्रूड की है अपने करियर में, उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो अकेली पड़ गई हैं। उनके साथ जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, अगर हम उनका नाम लें या मतलब ना भी लें, लेकिन ऑडियंस जान रही है। सब जो मतलब ये जनता है, पब्लिक है, सब जान रही है। तो उनका सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से भी जो पोटेंशियल स्क्रिप्ट्स हो सकती थी, फ़िल्में हो सकती थी, उनसे कंगना महरूम रह रही हैं। अच्छा, बिल्कुल। अमित अब जी, जी। जी, हुँ। जी हाँ। जी, जी, और प्लीज़ कंटिन्यू मतलब करिए। जी। जी, जी। अच्छा, और 1-2 जो बीच में उन्होंने मतलब सेलेक्ट किया, उन्होंने धाकर सेलेक्ट कर ली, जो कि आउट एंड आउट एक्शन फ़िल्म थी। हुँ, और मतलब विदेशों में जाके उसे मतलब शूट किया, 60-70 करोड़ की फ़िल्म वो भी थी, दीपक मुकुट उसके प्रोड्यूसर थे। लेकिन वो फ़िल्म भी औंधे मुँह गिर गई। हाँ, तो कहीं न कहीं कंगना को उनकी राजनीति का खामियाजा आर्टिस्ट होने के मोर्चे पे भुगतना पड़ रहा है। और ये बात अनुपम खेर जी ने भी कही थी। मुझसे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब से मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लोगों ने समझी है या इंडस्ट्री ने समझी है, तो मुझे ऑफ़र अब उस तरह के नहीं आते, हुँ। या मुझे अपने एंड से एफर्ट करना पड़ रहा है। तो ये चीज़
तो मतलब साफ दिख रही है। एंड सेकेंडली ये भी हो रहा है कि फिल्म उस तरह की नहीं बनी। वो एज एन एक्ट्रेस बहुत कमाल की है, लेकिन एज अ डायरेक्टर वो बहुत डीप में चली गई। जो एक हम्म। होता है ना पेचीदा स्क्रीन प्ले, तो अब ऑडियंस को स्पून फीडिंग चाहिए। ऑडियंस को बहुत ज्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना है, उन्हें स्पून फीड में बहुत आसानी से समझाना है। अब अचानक से इमरजेंसी में याह्या खान आ रहे हैं, कभी कहानी मतलब बांग्लादेश मतलब चली जा रही है, कभी आसाम चली जा रही है, बेल्ची चली जा रही है। तो जो उसका बैकड्रॉप है वो सबको नहीं पता है। हम आप मतलब चूंकि एक मतलब हिंदी पट्टी से आते हैं, राजनीतिक समझ है और एक दिलचस्पी है, तो हम मतलब थोड़ा बहुत जान रहे हैं। लेकिन बेल्ची मुझे भी याद नहीं था। तो हम्म। ऐसे में ऑडियंस अच्छा, और वो आप स्पून फीड नहीं कर रहे थे फिल्म में, तो फिर वो दिक्कतें हो गई हैं। हम्म। तो हाँ, अमित। तो फिर हम्म। जी, जी तो अमित, फिर जो आप बात मतलब कह रहे थे जी। जी, हाँ, हाँ मनीष प्लीज जी प्लीज अमित, जो आप आप बोल बात दीजिए। जो आप बात कह रहे थे, मैं इसलिए जानना चाह रहा था, क्योंकि ये जो ऑडियंस है, जब आप एक कलाकार के तौर पर फिल्म बनाते हैं, आप कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहते हो उस समय, आपको ऑडियंस के समझ से, अपने समझ से एक फिल्म बनाते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से फिल्म बनाते हैं, और क्योंकि हमने देखा कश्मीर फाइल्स आई थी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई थी, उसके बाद केरला फाइल्स, तो जब इस तरह से लगातार फिल्में आई, तो लोगों को जब इमरजेंसी आई तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि यार ये फिल्म भी तो जो जिस तरीके से प्रोपेगेंडा नॉर्मली फिल्म सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा होगी, या जिस तरीके से बात होगी, राइट। अब जब वो देखेंगे तो जाहिर सी बात है उसके बारे में बातचीत होगी। और कंगना के जो बयान है अमित, वो भी अपने आप देखिए कई बार सबको पसंद नहीं आते। एक बहुत बड़ा तबका है अपने देश की जनता का भी, जो कंगना की बातों पर बहुत सहमत नहीं रहता, और कई बार हमने सोशल मीडिया पर देखा है ट्रोल होते हुए उनके बयानों को। तो क्या ये सब भी हैम्पर कर रहा है उनके जो फिल्मी करियर है? पॉलिटिकल करियर की बात नहीं करेंगे, वो तो अब तो सांसद जी, बन गई हैं बीजेपी से, लेकिन जो पॉलिटिकल करियर था उसका ग्राफ कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। जो पहले कंगना रनौत हुआ करती थी, अब 4 बैक टू बैक फ्लॉप, क्योंकि ऐसा कंगना रनौत की फिल्में इतना ज्यादा खराब चलती नहीं थी बॉक्स ऑफिस पे, हमेशा कोई कंटेंट अच्छा होता था, लोग देखते थे, उनकी एक अलग ऑडियंस हो चुकी थी। जैसे विद्या बालन की है, या तापसी की बात कर ले, जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्में करती हैं ज्यादा, और उनकी भी एक ऑडियंस होती है, वो देखते हैं फिल्मों को। वो अब नजर नहीं आ रहा। क्या ये बयानों की वजह से भी हो सकता है? तो बेशक बेशक, क्योंकि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो मतलब इस चीज के लिए जानी जाती है कि वो सेक्युलर है, वो न्यूट्रल है। हाँ, वो उसका एजेंडा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि मतलब पुराने जमाने में मतलब गुंडों का नाम कुछ और होता था, या फिर जो मतलब गैर हिंदू होते थे उन्हें एक अलग तरीके से दिखाया जाता था। लेकिन कहीं भी मतलब ऐसा नहीं होता था फिल्मों की कहानियों से कि वो डायरेक्ट आघात कर रही हैं किसी की आइडियोलॉजी पे। उसमें एक मतलब मेलो डाउन सा रहता था। पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी अगर वो दे रहे हैं, तो वो मेलो डाउन सा रहता था। लेकिन अब जब आप खुले तौर पर आ चुकी हैं या आ चुके हैं कि भाई हम तो ये इस तरीके से ही बात रखेंगे और वो करेंगे, तो फिर कहीं न कहीं जो पुराने लोग हैं इंडस्ट्री के, जो इसको चला रहे हैं, वो अभी भी एक्टिव हैं। और उनकी आइडियोलॉजी अगर इससे अलग है, तो फिर आपको उसका अंजाम भुगतना होगा। और ये हो रहा है कि मतलब ऐसे ढेर सारे मतलब डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम मतलब हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले, तो वो फिर एसोसिएट नहीं हो रहे हैं कंगना के साथ। दोबारा मतलब काम नहीं कर रहे हैं कंगना के साथ। और मतलब जैसे मी टू मूवमेंट भी हुआ, तो फिर वहाँ पे आपने स्टेटमेंट एक डायरेक्टर के खिलाफ दिया, लेकिन आप दोबारा उसी के साथ काम कर रही हैं, ये भी हुआ। तो फिर ये एक मतलब अगर मान लें 100% में से कम 40% ऑडियंस तो ऐसी ही है जरूर, या फैन सिनेमा लवर जरूर है, जो कि कंगना मतलब के प्रति उनके मन में फिर वैसे भाव नहीं बन पाए हैं कि यार मतलब ये जो है इरादतन स्टेटमेंट देती हैं या इरादतन ऐसे मतलब चीजें कर रही हैं। तो फिर वो फैन बेस आपका खिसका है, दरका है। और इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। और ऑडियंस और मतलब एज एन एक्टर या फिर मतलब सिनेमा, सिनेमा एक सॉफ्ट पावर है। सिनेमा को आप सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं समझ सकते हैं, ये एक सॉफ्ट पावर है। इसमें आप अगर ईमानदारी रखेंगे और ग्रामेटिकली फिल्म को एंगेजिंग बनाएंगे, सही बनाएंगे, तो आपकी फिल्म चलेगी। दोनों चीजें होनी चाहिए। एक नियत, जैसे कश्मीर फाइल्स थी। कश्मीर फाइल्स में भी एक एब्रप्ट मतलब एब्रप्ट तो नहीं, एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात थी, कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात थी। लेकिन उसमें सिनेमा का जो ग्रामर होता है, उससे विवेक अग्निहोत्री नहीं हटे।
उन्होंने एंगेजिंग बनाई उस फ़िल्म को। भले वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की थी, लेकिन वो एंगेजिंग थी। उसमें जो बिट्टा का किरदार था, वो कमाल की एक्टिंग उन्होंने की थी, अनुपम खेर के अलावा, जो मतलब मिलिटेंट के रोल में थे। और मतलब पूरी फ़िल्म ने पकड़ बनाए रखी। लेकिन फिर आगे चल के उन्होंने वैक्सीन वॉर बनाई विवेक अग्निहोत्री ने, वो फिर वैसी एंगेजिंग नहीं रही, तो फिर ऑडियंस ने खारिज कर दिया। तो आप सिनेमा के बेसिक्स से जैसे हटेंगे, आप एंगेजिंग कंटेंट नहीं देंगे, आप भले प्रोपेगेंडा फ़िल्म बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एंगेजिंग नहीं बनाएँगे, तो ऑडियंस उसे खारिज करेगी। और ये चीज़ कंगना के साथ हो रही है। कंगना के सिलेक्शन में दिक्कत है कि वो सही स्क्रिप्ट नहीं चुन पा रही है, या मतलब महसूस नहीं कर पा रही, इसकी वजह क्या है? जबकि वो बेहद मतलब टैलेंटेड है, प्रतिभावान है वो। लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ों के इम्पैक्ट में आकर के, उनके प्रभाव में आकर के, वो शायद वैसी ईमानदारी नहीं रख पा रही हैं, और नतीजे सामने हैं। अमित, बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है कंगना के लिए। झटका इसीलिए क्योंकि रिलीज से पहले उन्होंने खुद पॉडकास्ट में ये बात कह दी थी, एक बहुत वायरल भी हुआ था पॉडकास्ट, जहां उन्होंने कहा था कि फिल्म बनाने के लिए उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ी। आप सभी को पता है कि आप फिल्म बनाते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है पैसा। पैसा रहेगा तो ही आप क्रू रखेंगे, एक्टर्स हायर करेंगे, को एक्टर हायर करेंगे, सब कुछ जो है उस फाइनेंशियली सपोर्ट से फिल्म बनती है। उसके लिए उन्होंने कितनी जद्दोजहद की। उन्होंने बोला हमें फाइनेंसर नहीं मिल रहा था, इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, उसका घर गिरवी होने की बात आई। फिर ये भी कहा गया कि उसको फिल्म को सेल करने के लिए सही ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे थे, वो भी मना। तो ये जो तमाम चीजें थी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए अमित, कि ये जो उन्होंने बयान दिया था इसको थोड़ा डिटेल में और समझना चाहेंगे। और क्या इसीलिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है कंगना के लिए? क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए बैक टू बैक 3-4 फिल्में फ्लॉप देना, फिर वो बहुत बड़ा झटका हो जाता है बॉक्स ऑफिस में, क्योंकि सब उसको फिर फ्लॉप एक्टर या फ्लॉप एक्ट्रेस इस तरीके से कह करके वो बोलना शुरू कर देते हैं धीरे-धीरे। जी। ये जी हाँ, ये बात तो है ही बिल्कुल कि अब आगे कंगना के लिए राहें उतनी आसान नहीं है। लेकिन हाँ, हुँ, बेशक जैसे तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स, मतलब जो उसका थर्ड पार्ट है, वो उनके पास एक हुक्म का इक्का है। या अगर हुँ, क्वीन 2 बनती है, वो उनके पास मतलब बेगम बादशाह, आप उसे जो है मतलब ताश के पत्तों से कह सकते हैं। वो जी। चीज़ें हैं। लेकिन कंगना अगर अपने बयानों के चलते या फिर विवादास्पद चीज़ों से अगर वो अलग होती, तो हुँ, आज वो मतलब ज़रूर मतलब सबसे नंबर 1 की हीरोइन होती इंडस्ट्री की। उनकी फीस सबसे ज़्यादा होती, 20 करोड़ 25 करोड़ तो बहुत आराम से उनकी फीस होती। लेकिन वो उन्होंने नुकसान किया है अपना, अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वजह से, ये साफ है। हुँ, ये तो नज़र आ रहा है। और आ आप जब इंडस्ट्री में हैं, सिस्टम में हैं, तो एक हद तक ही अ, मगर से बैर ले सकती हैं, या किसी से भी मतलब बैर ले सकती हैं। और यहाँ कोई हुँ, मगर नहीं है, सारा का सारा बिज़नेस है। वही हुँ, रणबीर कपूर, उनकी शमशेरा बहुत बड़ी फ्लॉप थी। तो फिर उनके पास अ, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स उतने नहीं थे। लेकिन एनिमल हिट हुई, और वो फिर अपनी शर्तों पे काम कर रहे हैं। लव एंड वॉर के लिए उन्होंने 200 दिन से ऊपर का डेट दिया है बंसाली को, मगर उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कॉन्ट्रैक्ट किया है, कहा है कि वो इसी तरीके से मतलब वो उसको शूट करेंगे, अपनी मर्ज़ी से, अपने सहूलियत से, और वो मतलब वो सारी चीज़ें। तो हुँ, अगर आपकी फ़िल्म हिट है, तो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी है, वो चलेगी। लेकिन अगर आप हिट भी नहीं दे रहे हैं, और स्टेटमेंट भी वैसे लगातार आ रहे हैं, तो फिर मुश्किल तो मतलब आनी-आनी है। तो ये दिक्कत तो हुई है कंगना के साथ, और अगर हुँ। वो अभी भी मतलब उसमें सुधार नहीं लाती हैं, तो दिक्कत तो होगी फ़िल्म के मोर्चे पे, ऑफ़र्स के मोर्चे फ़िल्म पे। की जी। ये भी जानना चाहेंगे आपसे अमित, हमने जैसा मैंने अभी सवाल किया था कि माउथ पब्लिसिटी का बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है, क्योंकि फ़िल्म रिलीज़ होती है, तो शुरू के 2-3 दिन तो चलिए आपके प्रमोशन के बल पर या जब आपने बज़ बनाया उसके बल पर जो भी लोग आते हैं वो देखने आते हैं। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद जब फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे निकल जाता है, तब फ़िल्म जो है उसमें कितना दम है, उसके बेसिस पे बिज़नेस करती है, नॉर्मली हमने देखा है। तो लगता है कि जो हमने एक एक फैक्टर पे बात किया कि दिखाया कुछ और गया, फ़िल्म कुछ और थी। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब जो दर्शक है वो सिनेमाघरों से दूरी बना रहे हैं। कंगना रनौत की जो इमरजेंसी है उससे दूरी बना रहे हैं। जी हाँ, बेशक ये भी है, क्योंकि अभी जो करंट नेशन का मूड है, जो हुँ, देश का मूड है, मतलब हिंदी की ऑडियंस की बात करूँ मैं अगर, हाँ, हुँ, तो वो उन्हें पुष्पा समझ में आ रही है। पुष्पा 2 हुँ, उन्हें देखना है।
उन्हें एनिमल देखनी है। और आप देखिए कि एनिमल के हूबहू जो फतेह का मतलब फतेह की डिजाइनिंग है कि फतेह में भी उतना ही खून खराबा है, बल्कि एक सीन है जहां पर मतलब सोनू सूद ने सैकड़ों विलेन के गुर्गों को मार दिया, उसके बाद खाना खा रहे हैं। और वो सेम हूबहू हम्म। एनिमल में हम लोग देख चुके हैं। राइट। तो अभी इन दिनों का सिकंदर जो स्टेट मतलब सिकंदर सिकंदर का भी हम देख लें, वो पूरा सो मास्क लगा के। हाँ जी। राइट। तो अभी वो उसी मूड में है। और जो मतलब मार्को आई अभी साउथ की, तो वो भी हम्म, मतलब मानी जा रही है कि बहुत वायलेंट फिल्म है इंडियन मतलब हम्म, सिनेमा हिस्ट्री की। ठीक है। और वो हिट रही है या फिर चर्चा में है काफी। तो अभी ऑडियंस का मूड शायद उस तरफ है। तभी ये हुआ है हम्म, कि जैसे राज शांडिल्य की फिल्म आई थी अभी, राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी वाली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने भी उस फिल्म को देखा बाद में मतलब नेटफ्लिक्स पे। कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आई। एक क्लीन स्मूथ मतलब कॉमेडी फिल्म। लेकिन जो कि अभी ऑडियंस का मूड उस तरह की फिल्मों को लेकर नहीं है, तो उन्हें दिक्कत हो गई थिएट्रिकली। हम्म। इमरजेंसी के साथ भी यही हुआ था कि एक तो मतलब ऑडियंस का धड़ा मतलब बट गया था। ये एक मतलब तो चुनाव के बीच में रिलीज होने की तैयारी थी पहले अमित, जैसा तैयारी कि भी थी। हमेशा होता है इस तरह की फिल्में चुनाव के पहले और थोड़ा सा ऐसे रिलीज की जाती हैं जी। राइट। लेकिन वो हरियाणा हाँ। का फिर इलेक्शन आ गया, तब तक वो मतलब रुका रहा, सेंसर ने उसको हरी झंडी दी हम्म, नहीं, और वो फिर मतलब उसके बाद आई। तो एक रिलीज हम्म, भी काफी जो मतलब खिसकता रहा वक्त के साथ साथ। तो हम्म, मतलब वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और अभी इन दिनों नॉर्थ में काफी ज्यादा ठंड भी है। हम्म, ऑडियंस मतलब मतलब जो हमारे जानने वाले लोग सुबह 10 बजे के शो में गए थे, मतलब एक अच्छे मल्टीप्लेक्स में नॉर्थ मतलब इंडिया में। और वहां जो है मुश्किल से 8 लोग थे, जो फर्स्ट शो था इमरजेंसी का। राइट। तो एक मतलब मौसम का भी फैक्टर है। ऑडियंस इस तरह की फिल्में देखने के मूड में नहीं है। और हम्म, तीसरा जो हुआ ये कि आपने जैसे इसका भी नाम सुना होगा, गांधी वर्सेस गोडसे का। राजकुमार संतोषी जी की फिल्म थी। और वो एक बड़ी फ़िल्म के अपोज़िट आ गई थी, मतलब नाम भूल रहा हूँ मैं, उसके साथ क्लैश था एनीवे। तो वो गांधी जी, वर्सेस गोडसे में भी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या थी कि उन्हें गोडसे का महिमा मंडन चाहिए था। हम्म, गांधी का मतलब कि भई हम गांधी को क्रिटिकली वो करें, क्रिटिसाइज़ करें, हम्म, उस तरह की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन हम्म, अगेन वो फ़िल्म जो है वो थोड़ी बैलेंस रह गई, न्यूट्रल रह हम्म, गई। गांधी को लेके भी मतलब गोडसे को भी बहुत ज़्यादा हीरोइक नहीं दिखाया। तो ऐसे में जो उस तरह की विचारधारा रखने वाली ऑडियंस थी, वो भी हट गई पीछे। वही हम्म, चीज़ यहाँ इमरजेंसी के साथ भी हो गई कि हम्म, भाई इमरजेंसी जो एक बहुत बड़ा धड़ा था ऑडियंस का, वो चाह रहा था कि इंदिरा जी के बारे में जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस मतलब वो पहलू दिखाएँ, या उसके बारे में आप क्या स्टैंड लेते हैं वो दिखाएँ। वो नहीं थी हम्म, मतलब फ़िल्म में। तो ऐसे में हम्म, वो धड़ा तो हट ही गया, जो इनके हम्म, समर्थन में था। और जो विरोधी थे वो तो ख़ैर गए ही नहीं। वो गए ही नहीं तो बिल्कुल। इसलिए जी हाँ। और हम्म, अगर मतलब ये डे 1 से क्लियर है कि हम पॉलिटिकल फ़िल्म बना रहे हैं, तो आपको पॉलिटिकल फ़िल्म पॉलिटिकल ही बनानी होगी। एपॉलिटिकल फ़िल्म बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर हम्म, आपने ये मतलब मशाल हाथ में थाम ली है कि मैं इन मतलब इमरजेंसी पे फ़िल्म बना रही हूँ, तो आपको थोड़ा-सा विलेन बनाना ही होगा। उसमें आप संजय गांधी को विलेन बना के नहीं मतलब बच सकते। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज़ें हुई हैं। और मतलब लास्ट में ये कि सिनेमाई जो ग्रामर है, जो बेसिक्स है, हम्म, आप मतलब आर्टिस्टिक ज़ोन में चले गए। हम्म, आपने मेकअप पे काफ़ी ध्यान दिया, आपने एक्सेंट पे काफ़ी ध्यान दिया। लेकिन जिससे वो चीज़ मतलब आपकी स्टोरी एंगेजिंग हो सकती है, वो नहीं थी। तो फिर हम्म। वो नुकसान हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको लेके सोचना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी जिस तरीके का बज़ बना के वो चल रही थी, या जिस तरीके से उसका ट्रेलर या टीजर आने के बाद माहौल बना हुआ था, उसके बाद बॉक्स ऑफिस में जो कलेक्शन है उसमें ये साफ कह सकते हैं कि मुंह के बल बॉक्स ऑफिस पर इमरजेंसी गिरी है। क्योंकि ये जो कलेक्शन है वो कंगना रनावत जैसे बड़े स्टार की फिल्म को अगर ये ओपनिंग मिलती है, तो इसे सक्सेसफुल या बड़ी ओपनिंग तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि कंगना रनावत का जो इमेज है या जिस तरीके से वो जिस तरीके से रहे हैं उनकी फिल्में पहले की, वो देखा जाए तो उसके मुताबिक जो ये कलेक्शन है वो बिल्कुल भी उनकी फिल्म को सूट नहीं करता। यानी बॉक्स ऑफिस पे जो इमरजेंसी है वो औंधे मुंह गिरी है। अमित बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे अमित जो लगातार बता रहे थे कि क्यों जो तमाम चीजें हुई हैं वो क्या क्या फैक्टर रहे इमरजेंसी को लेकर के, वो हमने आज चर्चा की। और देखते हैं कि फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन मेन होते हैं
इसके बाद मंडे के बाद फिर फिल्म में कितना दम है उसके हिसाब से फिल्म को चलना होता है। लेकिन अभी तक का जो पूरा माहौल है उसे देखते हुए तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि मंडे ट्यूसडे के बाद कलेक्शन कोई बढ़ेगा। लेकिन देखते हैं आने वाला समय में क्या कुछ कलेक्शन निकल के आता है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल कंगना के लिए तो ये ताजा झटका जो है बॉक्स ऑफिस से उन्हें दे दिया गया है, मिल गया एक तरह से कह सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।